अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हम होम मेकर्स के ऊपर ना एक जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। घर को भी मैनेज करना होता है, घर को ऑर्गेनाइज रखना, क्लीन रखना, बच्चों को देखना, साथ में खुद की भी केयर करना। तो ये सारी जिम्मेदारी जो होती है ना हम होम मेकर्स पर होती है। लेकिन हम होम मेकर्स हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि अक्सर करके ऐसा होता है ना कि हम होम मेकर्स सारे घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने आप को छोड़ देते हैं। बच्चों को देखना, घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना, सारे काम जो होते हैं वो टाइम पर करना, घर में जितने भी पर्सन हैं उनकी देखभाल करना, लेकिन उन सब में हम खुद को छोड़ देते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा, हम होम मेकर सबके साथ साथ अपने आप को भी देखेंगे और अपनी केयर भी करेंगे। सर्दियों के इतने छोटे छोटे दिन पड़ते हैं और ऊपर से सब्जियां सर्दियों में ऐसी आती हैं जो कि घंटे से आधा घंटा मतलब 1 डेढ़ घंटा ना ऐसे ही बनाने में ले जाती हैं। तो उसके लिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में आपको सब्जी बनानी है, दोपहर में आप लोग धूप में बैठ के आराम से सब्जी को बना सकते हैं। यानी कि कोई भी मेथी है, पालक, बथुआ वगैरह जो भी चीज़ें हैं इस तरह से पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं तो उनको आप लोग क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो ये ना मैं अक्सर करके ये करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में तो मुझे बनानी होती है, लेकिन मैं नाइट में ही ये पालक वाली यानी कि पत्ते वाली जो भी सब्जियां होती हैं ना उनको मैं बना के रख देती हूँ। तो मॉर्निंग का जो मेरा टाइम होता है ना वो बच जाता है। अगर दोपहर में सब्जी आ गई होती है तो मैं दोपहर में बना देती हूँ, वरना ना मैं शाम में ही बना के रख देती हूँ। मॉर्निंग में उठ के बस मुझे वॉश करना है और उसको मतलब पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने ना बथुए को वॉश करके उबलने के लिए रख दिया था और साथ में आटा भी निकाल के रख दिया है और इतनी देर में ही मैं दानीन को ना तैयार कर दूँगी। तो मॉर्निंग में ही अगर हम लोग बच्चों को रेडी कर देते हैं ना तो हमारा एक जो काम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे रेडी हो जाते हैं और वो साफ़ सुथरे दिखते भी हैं, अच्छे भी लगते हैं। साथ ही ना इससे पहचान भी होती है कि माँ कितनी साफ़ सुथरी और शऊरदार है ना। साथ ही साथ मेरी कुकिंग भी चलती रहती है। मेरा आपका लंच बॉक्स मुझे पैक करना होता है तो बस मैंने उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया और साथ ही सबसे पहले मेरा आपको घर से निकालने के बाद यानी कि स्कूल के लिए वो चला जाता है और उसके बाद मेरा काम होता है कि बेड मेकिंग करना, यानी कि बेड को अच्छे से मैं बना देती हूँ। बाहर के अंदर के जितने भी बेड वगैरह होते हैं, सामान जो इधर उधर हो जाता है उसको जगह पर रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट ना बिल्कुल मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा क्या खाने का मन है। चाय का मन होता है तो ओनली मैं चाय और रस्क ले लेती हूँ, बिस्किट वगैरह, या फिर अगर ऑमलेट बनाने का मन होता है तो मैं वो भी बना लेती हूँ। यानी कि टोटली मेरे मूड के ऊपर है कि मेरा क्या खाने का मन है, बस वही खाने का मन होता है तो फटाफट से बना लिया। अक्सर करके ऐसा होता है ना कि हम जो होम मेकर्स हाउसवाइफ जो होती हैं ना वो कामों में इतना लीन हो जाती हैं और अपने आप को छोड़ देती हैं। तो ये आदत मैं कहूँगी आप लोगों से कि अपना ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपसे अवेलेबल हो सके वो आप अपने लिए बनाएं, जैसे कि आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को बना के दे रही हैं उसी तरह से स्पेशली अपने लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएं। अक्सर करके ये चीज़ होती है कि हम लोग घर के हर फर्द को बना के दे देते हैं, यानी कि हर मेंबर्स को बना के दे देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वहाँ हम लोग थोड़ा ना आलस कर जाते हैं, सोचते हैं कि ये काम कर लें, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, और फिर करते करते ना डायरेक्ट हमारे दोपहर के खाने का टाइम आ जाता है। तो ये आदत मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर ये जो आदत है आप लोगों के अंदर तो प्लीज़ इस आदत को ज़रूर हटाइए। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फटाफट से आ जाती हूँ किचन में और सबसे पहले ना मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मेरा ब्रेकफास्ट और जो कुकिंग होती है वो ऑलमोस्ट हो चुकी होती है। तो आटा मैं एक बार में ही लगा के रख लेती हूँ, तो बस उसको मुझे पलट के दूसरे बर्तन में रखना होता है और सब्ज़ी वगैरह जो भी होती है वो भी पलट के मैं दूसरे बर्तन में रख देती हूँ। जो गंदे बर्तन होते हैं वो बास्केट में मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। किचन की क्लीनिंग कर दी और उसके बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। वो कि ना घर में इतने सारे काम होते हैं, छोटे बड़े बहुत ज़्यादा, साथ ही बच्चों को भी देखना होता है। बीच बीच में हमें अपने कामों को छोड़कर ना उनके खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ता है। अभी बच्चे हैं, छोटे हैं और अचानक से बीच में आके फरमाइश कर दें कि हमें ये खाना है, तो हमें उनकी भी देखनी पड़ती है, यानी कि अपने काम को बीच में छोड़ना पड़ता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि अपने जो ब्रेकफास्ट होता है उसी के साथ ही मैं पहले दानीन का ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ और मीरा तो ब्रेकफास्ट करके लंच लेके
स्कूल चला जाता है। तो मीराब से तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, वो आता है लगभग 2 ढाई के आसपास। तो उस टाइम तक सिर्फ दानीन मेरे पास बनी रहती है। ब्रेकफास्ट से फ्री होके फटाफट से किचन को क्लीन करना और उसके बाद बाकी की जो क्लीनिंग होती है मैं वहाँ लग जाती हूँ। तो मॉपिंग करने से पहले ना मैं पहले वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, मिरर वगैरह क्लीन करना और लगे हाथ इस एरिया में जो भी चीज़ बिखरी हुई होती है तो उसको क्लीन करना। आप जिस जगह की भी क्लीनिंग या डस्टिंग कर रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ इधर से उधर बिखरी हुई फैली हुई दिख रही है, डिसऑर्गेनाइज दिख रही है, तो आप उसको अच्छे से उठा के उसी की जगह पर रख दें। इस काम में हार्डली हमें 1 से 2 मिनट लगते हैं और वो जो जगह होती है ना, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग उस जगह को, उस चीज़ को ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ देते हैं ना, तो फिर अक्सर करके जब हम लोग उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं या स्पेशली हम उस चीज़ को टाइम देते हैं, तो वहाँ हमारे 2 से 4 मिनट चले जाते हैं। तो जी देखें, बस बाहर के एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पे मैंने ना मॉपिंग भी कर ली और जो गंदे बर्तन थे तो बर्तनों को भी मैंने वॉश करके रख दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी क्लीनिंग है वो मैं 1 घंटे के अंदर अपनी सारी क्लीनिंग से फ्री हो जाऊँ। उसके साथ ही मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, मुझे बाथ लेना होता है, तो जो मुझे कपड़े पहनने हैं उन पे आयरन करना और साथ ही ना इसी टाइम पे ही मैं मीराब के भी कपड़े निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि वो स्कूल से आके अगर मानो मैं बाहर धूप में बैठी हूँ तो वो अपने कपड़े बाहर देखेगा और बस उठा के पहन लेगा। तो ये ना हमारे टाइम सेविंग होती है। बात ना फिर हमें अलग से आके कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमने अपने निकाले वार्डरोब खोला ही था तो उसी टाइम पे बच्चों के भी कपड़े निकाल के रख दिए। तो बस यही छोटी छोटी सी आदतें हमें अपनानी पड़ती हैं और किस टाइम हम क्या काम कर रहे हैं, तो बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि उससे रिलेटेड जो भी काम है वो फटाफट से हम उसी टाइम पे ही निपटा के ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे मेरे आपके भी कपड़े निकाल दिए। दानिन को तो मैं मॉर्निंग में ही रेडी कर देती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो अपने कपड़े गंदे कर लेती है, बच्ची है, तो मुझे ना उसके दोपहर में भी कपड़े चेंज करवाने पड़ जाते हैं। तो बस उसी टाइम पे ही मैं हम तीनों के कपड़े एक साथ निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, अपने कपड़े निकाल के मैंने आयरन कर लिए, मीरा आपके भी कपड़े निकाल दिए हैं, वो आके अपने चेंज कर लेगा, बात ले लिया। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि हम लोग कामों में ना अपने आप को भूल जाते हैं। कोशिश करा करें कि आप लोग अपनी जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है वो 1 घंटे में निपटा के, और मॉर्निंग में ही अगर आप लोग कुकिंग पहले करते हैं तो अच्छी बात है, कुकिंग के बाद क्लीनिंग हो जाएगी, फिर तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग कुकिंग बाद में करते हैं, पहले क्लीनिंग करते हैं, तो कोशिश करें कि क्लीनिंग के बाद ना आप लोग रेडी हो जाएं, बात ले लें या जो भी आपको करना है, कपड़े वगैरह चेंज कर लें। नाइट सूट में ही सारा दिन अपना ऐसे ही ना निकालें। जी ना, हमें नाइट सूट में देख के जाते हैं मॉर्निंग में और आगे भी जब हमें वो नाइट सूट में ही देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बस मम्मा तो ऐसे ही रहती हैं। तो हमें भी थोड़ा प्रेजेंटेबल बन के रहना चाहिए। कोई गेस्ट वगैरह आए देखे तो वो कहे कि हाँ, जितना अच्छा घर डेकोर कर रखा है और उतनी ही ये खुद भी हैं। तो जी बस आज मेरा नेल पेंट लगाने का मन आ गया था। अब प्लीज़ आप लोग ये मत कहिएगा कि नेल पेंट हराम होती है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही लगाई थी, बस मन आ गया। तो मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे नेल पेंट रखी। के बाद ना मैंने नेल पेंट को रिमूव कर दिया था और नॉर्मली जो मुझे अपने काम करने होते हैं बस मैं लग जाती हूँ। साथ ही ना हमें अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। विंटर स्टार्ट हो गई है तो आप लोग अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें, फ्रूट्स वगैरह डेली। और जूस अगर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले पा रही हैं विंटर की वजह से तो कोई नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह भी बना सकती हैं अगर ऐसे ही कंज्यूम करने में आपको दिक्कत होती है। आप ऐसे ही ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, वो 1 मुट्ठी आप लोग ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं और स्नैक के तौर पर आप लोग इसको किसी भी टाइम पे जो मिड मॉर्निंग स्नैक बोला जाता है ना, या फिर मिड इवनिंग यानी कि इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद आप लोग अपना एक छोटा सा मी टाइम ज़रूर रखें 10 से 15 मिनट का, और उसमें कोई भी एक चीज़ आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। हाँ ना, मैं रेडी होके और अपने थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले, टीवी ऑन कर लिया था, तो बस टीवी देखती जा रही थी और अपने ड्राई फ्रूट्स को दानिन के साथ इंजॉय करा। साथ में मैं और दानिन खाते जा रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद में फिर आ गई थी किचन में। तो किचन में जो भी मुझे सामान दिखता है इनकी रिफ़िल करने के लिए, तो मैं लगे हाथ उसको भी रिफ़िल कर देती हूँ। और अगर गंदा है तो बस उसको वॉश करके रख दिया और सूखने के बाद रिफ़िल कर देती हूँ। और अगर मुझे लग रहा है कि
नहीं गंदा नहीं है, तो नॉर्मली मैं सामान को पलट के और एक वाइप कर देती हूँ। शाम का टाइम यानी कि दोपहर का टाइम था, लगभग 3 बज रहे होंगे। मीरा अब स्कूल से आ गया था, उसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और फटाफट से मैंने उसको गर्मा गर्म रोटी जो थी वो बना के दे दी। तो बथुआ मैंने सुबह मॉर्निंग में बॉईल कर लिया था और उसकी ना रोटी और पराठे यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग जिसको जो चाहिए था वो बना दिया। तो मीराब को मैंने यहाँ पे रोटी बना के दे दी थी, ऊपर से लगा दिया था उसको घी। तो आराम से उसने अपना कंबल में बैठ के खाने को एंजॉय किया। हमारे यहाँ ना अब तो सर्दी बढ़ गई है, आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है। अच्छा जी, ये आप लोग रोज़ देख रहे होंगे, रोज़ की जितनी भी पेटल्स थी तो मैंने उनको सुखा लिया है, यानी कि धूप में नहीं रखा, घर में ऐसे ही रख के सुखाया है और इनमें बराबर खुशबू आ रही है। और इसका ना अब मैं एक पाउडर बना लूँगी और कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो खैर आधी पेटल सूखी हैं और आधी रह गई हैं जी। नेक्स्ट ये है कि जब भी आप लोग अपनी कुकिंग की नेक्स्ट डे की ना पहले से ही प्रिपरेशन करके रखें, एक जो प्लानिंग होती है ना वो करके रखें कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है। तो इससे आपका ना जो नेक्स्ट डे होता है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से निकल जाता है। आपका जो घंटा आधा घंटा होगा ना वो मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, ये सोचने में नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना छोले नेक्स्ट डे के लिए भिगो दिए थे, उस भी ना सूख के तैयार हो चुके थे, यानी कि मैं कम से कम 4 से 5 दिन से इनको बराबर सुखा रही थी, तो सूख नहीं पा रहे थे। मुझे रोज़ सुबह बाहर रखना, रात में अंदर लेकर आना, तो बस यही इनका रूटीन रहता था। लेकिन अब फाइनली सूख के तैयार हो गए, तो अब मैं इनको रख दूँगी अंदर, यानी कि शूज़ सारे सूख चुके हैं और बस मैंने इनको रख दिया शूज़ रैक में। एंट्रेंस एरिया पे भी शूज़ वगैरह चप्पल जो होती हैं स्लीपर्स अगर ऐसे ही पड़ी रहे ना तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे जो शूज़ मुझे रखने थे वो तो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और बाकी के शूज़ जो मीरा डेली ही स्कूल पहन के जाता है तो वो मैं ना साइड से रख देती हूँ। शूज़ रैक के ऊपर की जो एरिया होता है ना तो उसको भी मैं डेकोर करके रखती हूँ। अच्छा जी, ये बिल्कुल हमारे ऊपर होता है कि हम अपने घर को कितना ऑर्गेनाइज और डेकोर करके रखते हैं। तो मुझे तो बड़ा शौक है घर को डेकोर करके रखने का। छोटी छोटी चीज़ों से मैं डेकोर करती रहती हूँ और ख़ास करके वो चीज़ें जो कि वेस्ट होती हैं बिल्कुल ही। अच्छा जी, यहाँ पे शाम का टाइम था तो मैं मीरा आपको एक्स्ट्रा वर्क देती हूँ, यानी कि होमवर्क, स्कूल का जो होमवर्क होता है वो करवाने के बाद मैं उसको एक्स्ट्रा वर्क देती हूँ और पढ़ाई की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी मेरे ऊपर है और बखूबी मैं उसको निभाती भी हूँ। और इसी वजह से ना मीरा आपके जो मार्क्स होते हैं वो हर एग्ज़ाम में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्लास में मीरा आपकी जो परसेंटेज होती है ना वो 99%, 98% इसी तरह से बनती है। 98 से अभी तक उसकी परसेंटेज नीचे नहीं गई है, 100, 99, 98 बस इसी तरह से। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है उसका रिज़ल्ट देख के और ट्रॉफ़ी मेडल्स मिलते हैं, स्कूल में बुलाया जाता है, वहाँ भी बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ ना मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट और रात हो गई थी, बच्चे लेट गए थे अपने बिस्तर में, तो मुझे यहाँ पर बेडशीट चेंज करनी थी तो मैं इसी टाइम ही चेंज कर दूँगी। बेडशीट को ना मैं अक्सर करके कोशिश करती हूँ कि मैं ना रात में ही चेंज कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है कि मेरा जो आधा काम होगा वो कम हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना है कि हम किस वक्त क्या काम कर रहे हैं, बस आपको ये नोटिस करना है कि आपकी बॉडी किस टाइम पे एक्टिव है और कौन सा काम किस टाइम करने से ज़्यादा देर तक चल जाता है। तो मॉर्निंग में अगर मैं बेडशीट चेंज करूँगी ना तो बच्चे खेलते कूदते हैं, बेडशीट फिर से ख़राब हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ कि नाइट में ही बेडशीट को चेंज कर देती हूँ और जहाँ पे गंदे कपड़े रखे जाते हैं ना बस वहीं पे वॉशिंग मशीन के पास टब में रख देती हूँ। फटाफट से नई बेडशीट को लगा दिया, पिलो वगैरह जो भी सेट करने होते हैं वो सारे सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे ये बेड जब मैं मॉर्निंग में उठूँगी ना तो ये बेड मुझे ऐसे ही मिलेगा। तो कोई भी काम का कोई टाइम नहीं होता, आपको जब अच्छा लग रहा है, आपकी बॉडी जिस टाइम एक्टिव मोड में है आप उस टाइम ही उस काम को अपने फिनिश कर सकती हैं। अपने कामों को नोट डाउन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक जो टाइम टेबल होता है ना कि 7 से 8 मुझे ये करना है, 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ऐसा काम करना है, तो ये हम लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। बच्चों के साथ घर में काफ़ी सारे और ऐसे काम निकल जाते हैं जो कि हमने बिल्कुल सोचा भी नहीं होता। तो हम लोग इस तरह से टाइम टेबल अपना नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कामों को नोट डाउन करके और उन कामों को जब भी हमारा मन हो या टाइम मिले हम उस टाइम पे फिनिश कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं अपने चाचा की शॉप पे आई थी और यहाँ
वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी, यानी कि गर्म कपड़े आए थे, ब्लैंकेट वगैरह देखने थे, तो बस मैं नीचे उतर के आ गई और यहाँ पे देखने के लिए ब्लैंकेट देखे और जो नए गर्म कपड़े थे तो बस वो भी मैंने देखे, ये अच्छे लग रहे थे। और जो इनकी डिज़ाइन थी ना वो बारीक बारीक थी, यानी कि बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी सी बुंदी रखी हुई थी और चौक के थे, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। इनके थे सारे और इसी के साथ ही ना वूलन की फ्रॉक वगैरह भी थी, तो मैंने सारी चीज़ें ही आप लोग के साथ शेयर की हैं। अच्छा जी, अगर वीडियो आज का आप लोग को पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि जो कोई भी मैं ब्लॉग बनाऊँ या नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं लेकर आऊँ वो इतना अच्छा हो कि आप लोगों को मज़ा आए देखने में, साथ ही मोटिवेशनल भी हो, जिससे कि देख के आपको अच्छा भी लगे और आप मोटिवेट भी हो। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।